गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। आज हम बीएससी से इंडियर के जूलॉजी में पेपर फर्स्ट कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया पढ़ेंगे। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया पढ़ने से पहले हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके जर्नल कैरेक्टर्स जो नॉर्मली हैं वो क्या हैं, तथा फाइलम कॉर्डेटा को कितने ऑर्डर, क्लासेज, सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है वो एक जर्नल में आपको बताऊंगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया स्टडी करेंगे। तो बच्चों, फाइलम कॉर्डेटा जो है, कॉर्डेटा का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में नोटोकॉर्ड तथा नर्व कॉर्ड विद्यमान होती है या प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है। ऐसे एनिमल्स सभी कॉर्डेट्स के अंतर्गत रखे गए हैं। जो कॉर्डेट्स हैं उनके 4 मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, जो नर्व कॉर्ड होती है जो कि नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी डोर्सल सरफेस की साइड में सबसे ऊपर एक होलो ट्यूब-लाइक रचना होती है जो हेड से लेकर टेल तक जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड तथा एलिमेंट्री कनाल के मध्य में डॉर्सल साइड की तरफ उपस्थित होती है। जो थर्ड इसका पॉइंट है, इनमें जो एलिमेंट्री कनाल्स होती है वो कंप्लीटली होती है, मतलब माउथ से लेकर एनएस पर समाप्त होती है। और जो लास्ट पॉइंट है इसका, जो मेन, इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेरिंग्स रीजन में मिलते हैं, इनका जो मेन कार्य होता है आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करना होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेटा को जैसे कि आप देख रहे हैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप फर्स्ट है इसका एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा, और सेकंड ग्रुप है क्रेनेटा या यूरोकॉर्डेटा। तो एक्रेनिया का मतलब क्या होता है? एक्रेनिया मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें एक का मतलब अब्सेंट और क्रेनिया का मतलब क्रेनियम यानी स्कल। ऐसे एनिमल्स जिनमें क्रेनियम अब्सेंट होता है उनको ग्रुप एक्रेनिया के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप है क्रेनेटा। ऐसे एनिमल्स जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है उनको ग्रुप क्रेनेटा के अंतर्गत रखा गया है। ग्रुप एक्रेनिया को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला सब फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, सेकंड यूरोकॉर्डेटा, थर्ड सेफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को 2 क्लासेज में पुनः डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास है एंट्रोपनिस्टा, जिसमें आपने बेलेनोग्लॉसस स्टडी किया है। सेकंड क्लास है टेरोब्रेंकिया, जिसमें सेफेलोडिस्कस है, जो आपको स्टडी नहीं करना है, ये इसका एग्जांपल है सेफेलोडिस्कस। सेकंड जो सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, इसको 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है इसकी एसिडेसिया, जिसमें आपने हर्डमानिया डिस्कस किया है, हर्डमानिया स्टडी किया है। सेकंड है थैलेसिया, जिसका एग्जांपल है साल्फा, और थर्ड है लार्वेसिया, जिसका एग्जांपल है ऑक्यूपुलरा। और जो उसका थर्ड सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा, इसकी ओनली एक क्लास है लेप्टोकार्डी, और इसका जो एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसिलेट, जो आपने स्टडी किया है अपने सिलेबस के अंतर्गत। अब बात करते हैं क्रेनेटा की। क्रेनेटा जो ग्रुप है इसको यूकॉर्डेटा भी बोलते हैं।
तो इस ग्रुप को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया है। और जो वर्टिब्रेट्स का जो मेन करेक्टर होता है, इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है यानी रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। वर्टिब्रेट्स को दो डिवीजन यानी दो प्रभाग में डिवाइड किया गया है अपना, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, एक का मतलब एब्सेंट, ग्नेथा का मतलब माउथ से है यहाँ पर, या स्टोमा। ऐसे एनिमल्स जिनके माउथ में जॉज एब्सेंट या होते हैं, या ऐसे एनिमल्स जो जॉज लेस होते हैं, वो एग्नेथा के अंतर्गत रखे गए हैं। और सेकंड ग्नेथोस्टोमेटा, ऐसे एनिमल्स जिनके माउथ में जॉज यानी जबड़े प्रेजेंट होते हैं, उनको ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं एग्नेथा की। एग्नेथा को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, ऑस्ट्रोकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रोकोडर्माई वैसे तो फिश लाइक होते हैं लेकिन ट्रू फिश नहीं होते हैं। तो इस ऑस्ट्रोकोडर्माई का एग्जाम्पल है सेफेलिस फिश, और जो साइक्लोस्टोमेटा है इसका एग्जाम्पल है पैट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। अब बात करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा की। ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेज में डिवाइड किया गया है। पहली सुपर क्लास पिस्सीज, सेकेंड टेट्रोपोडा। अब पिस्सीज की बात करते हैं। पिस्सीज को तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया है, प्लेकोड्रमाई, कॉन्डक्थिस, ऑस्टिक्थिस। प्लेकोड्रमाई का जो एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस, कॉन्डक्थिस का स्कोलोडोन और डॉगफिश, ऑस्टिक्थिस का लैबियो रोहिता इसकी स्पीशीज होती है, इसको रोहू भी बोलते हैं। इनको रखा गया है लोअर वर्टिब्रेट के अंतर्गत। ये जो लोअर वर्टिब्रेट हैं इसकी तीन क्लासेज, प्लेकोडर्माई, कॉन्डक्थिस, ऑस्टिक्थिस। अब बात करते हैं टेट्रापोडा, इसका जो दूसरा सुपर क्लास है। टेट्रापोडा को चार क्लासेज के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। इसमें पहली क्लास है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमिलिया। आपको जो अपने पाठ्यक्रम में क्लासिफिकेशन स्टडी करना है वो इन्हीं चार का करना है। और जो इससे पहले किया था वो पिस्सीज, यानी टोटल मिला के 5 क्लासेज का, 2 सुपर क्लासेज और 7 क्लासेज का आपको स्टडी करना है, जिसमें आपने पिस्सीज का कर रखा है, एम्फीबिया कर रखा है, रेप्टिलिया कर रखा है, एप्स कर रखा है और मैमिलिया को अब मैं कराऊंगा। तो एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियंस से पहले टेट्रापोडा की बात कर लेते हैं। टेट्रापोडा यानी टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब पैर, या ऐसे एनिमल्स जिनमें 4 या 2 पेयर्स लिम्स के प्रेजेंट होते हैं उनको टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं फर्स्ट क्लास एम्फीबिया की। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जल तथा थल दोनों पर निवास करते हैं, जिनको उभयचर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, फ्रॉग है, सैलामेंडर है, वो एम्फीबियंस में आते हैं। बात करते हैं सेकंड क्लास रेप्टिलिया की। रेप्टिलियंस जो होते हैं इनकी बॉडी थोड़ी ड्राई होती है, स्केली होती है। इसका एग्जाम्पल आपको हेमिडेक्टाइलस जो लिजार्ड्स हैं, छिपकलियाँ हैं, बैरेनस है, वो सब रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एप्स। एप्स में जितने भी पक्षी हैं पूरे संसार में जो मिलते हैं वो क्लास एप्स के अंतर्गत आते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे आज मैमिलिया। जो मैमिलिया है उसमें जितने भी मैमल्स हैं इनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उनको क्लास मैमिलिया के अंतर्गत रखा गया है। ये सब हायर वर्टिब्रेट के अंतर्गत रखे गए हैं चारों क्लासेज। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैमिलिया। हाँ, तो क्लासिफिकेशन मैमिलिया पढ़ने से पहले हम जनरल इसका इंट्रो जान लेते हैं। क्लास मैमिलिया के अंतर्गत सबसे सफल लैंड वर्टिब्रेट आते हैं, यानी जो स्थल पर निवास करते हैं ऐसे वर्टिब्रेट्स को क्लास मैमिलिया के अंतर्गत रखा गया है। यह माना जाता है कि रेप्टाइल्स के साथ साथ इनका भी विकास हुआ। इनकी बॉडी में कई प्रकार के चेंजेज आए, यानी परिवर्तन आए। जैसे इनका ब्रेन काफ़ी डेवलप हुआ, इनके
फोर लिम यानी आगे वाले जो पाद होते हैं अग्रपाद, वो अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गए। जैसे ह्यूमंस की बात ले लें, हम लोगों में जो हाइंड लिम्स हैं जिससे हम चलते हैं, वॉक करते हैं, और जो फोर लिम है उसका काम हम पढ़ने लिखने अपने घरेलू कार्य करने में करते हैं। जो मैमल्स का अध्ययन जो हम करते हैं वो बायोलॉजी की ब्रांच मैमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है ट्राइजेसिक पीरियड के समय मानी जाती है कि इनका जो उद्भव हुआ था यानी विकास हुआ था वो ट्राइजेसिक पीरियड के टाइम पर हुआ था। सीनोजेक एरा या महाकल्प जो है मैमल्स का गोल्डन पीरियड माना जाता है। ये माना जाता है कि सीनोजेक एरा में ये काफ़ी डेवलप हुए, काफ़ी इन्होंने अपने विकास किया। ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 5000 स्पीसीज तथा 1500 सब स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम जनरल कैरेक्टर्स की। जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं या मैमिलियंस हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है इस क्लास के सभी एनिमल्स कॉस्मोपोलिटन यानी पूरे संसार में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये है एनिमल वार्म ब्लडेड एंड होम्योथर्मिस या एंडोथर्मिस नेचर के होते हैं, मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है एक समान रहता है, चाहे किसी भी कंडीशन में रहें या सर्दी में रहें गर्मी में रहें, इनका जो टेम्परेचर होगा बॉडी टेम्परेचर वो एक रेगुलेटर मोड में होगा। नेक्स्ट पॉइंट इनकी बॉडी पर हेयर्स का आवरण पाया जाता है जिसे विलोद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनकी बॉडी हेड, नेक, टंग तथा टेल में बटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें 2 पेयर्स लिम्स के पाए जाते हैं जो कि पेंटाडाक्टाइलस होते हैं। 2 पेयर यानी 1 पेयर हैंड लिम्स और 1 पेयर फोर लिम्स। नेक्स्ट इनका एक्सोस्केलेटन निर्जीव, हॉर्न्स यानी सींग, हेयर्स, स्पाइंस, स्केल्स, क्लॉज, नेल, बोनी प्लेट्स आदि से परफॉर्म्ड होता है। इनकी स्किन ग्लैंडुलर होती है जिसमें स्वेट ग्लैंड यानी जिससे पसीना निकलता है वो वाली ग्लैंड्स, सेबेसियस तेलीय ग्लैंड्स जिससे तेल्स का सिक्रीशन होता है, सेंट ग्लैंड्स जिससे स्मेल प्रोड्यूस होती है। सेबेसियस ग्लैंड से ही मेमोरी ग्लैंड्स की फॉर्मेशन होती है। मेमोरी ग्लैंड्स मैमलिन का कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। यह फीमेल में फंक्शनल होती हैं तथा मेल में नॉन फंक्शनल होती हैं, लेकिन यह प्रोटोथेरिया में फंक्शनल मेल तथा फीमेल दोनों में होती हैं। इसी को गाइनेकोमैस्टिज्म भी कहते हैं। इन जंतुओं की बॉडी सीलों में एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल डायफ्राम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इनका अंतःकंकाल हड्डियों का बना होता है यानी बोनी होता है तथा इनकी स्कल डाइकोंडाइलिक होती है। इनका नेक्स्ट पॉइंट इनका निचला जबड़ा डेंट्री बोन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें टीथ सॉकेट में लगे होते हैं। यह टाइप थीकोडोंट या गर्ददंती कहलाते हैं। इनमें टीथ हेटेरोडोंट, डाइफाइडोंट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है जो माउथ से एनस पर समाप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट सर्वाइकल वर्टिब्रेली जो हैं इनमें जितने भी मैमेलियंस हैं उनमें 7 होती हैं, लेकिन एक जो एनिमल है सी काऊ उसमें इनकी संख्या 6 होती है। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मैमल है जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रेली की संख्या 6 होती है, तो इसका जो आंसर होगा सी काऊ। एक इकलौता जानवर है जिसमें 6 होती है। इनमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होता है वो लैरिंक्स होता है। नेक्स्ट इनमें जो हार्ट होता है इनका 4 चैम्बर्ड होता है। जैसे मछलियों का 2 चैम्बर्ड होता है, उसको वीनस हार्ट बोलते हैं। एम्फीबियंस का 3 चैम्बर्ड होता है, और जो बर्ड्स और जो आपके मैमेलियन होते हैं उनका 4 चैम्बर्ड होता है, इसमें 2 वेंट्रिकल तथा 2 ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं। इनमें आरबीसी जो होती हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। बाकी जो अदर फैमिली है जैसे कैमलिडी उसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनमें रेस्पिरेशन जो होता है श्वसन
वन पेयर लंग्स के द्वारा होता है। ब्रेन इन जो होता है इनका काफ़ी डेवलप होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, वन पेयर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है जो कि उत्सर्जन या एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मैमल्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी जितने भी मैमल्स हैं सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट होता है, यानी जैसे एडल्ट होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। मोस्टली बेबीपेरस होते हैं यानी बच्चे देने वाले, तथा कुछ ओवीपेरस होते हैं। जैसे डक वाइल्ड प्लेटिपस है जिसको आप पढ़ेंगे आगे क्लासिफिकेशन में, वो ओवीपेरस है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर ही इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। पेरेंटल केयर शो करते हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं मैमेलियन में वो अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, यही पेरेंटल केयर कहलाता है। और जो लास्ट पॉइंट है इसका, एम्ब्रियो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए इन्हें प्लेसेंटल एनिमल भी कहते हैं। प्लेसेंटा मतलब जो मदर की बॉडी से जो गर्भ के समय बच्चा होता है मदर की बॉडी में, तो वो एक स्किन का फोल्ड होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, उसी के द्वारा ऑक्सीजन, फूड आदि चीज़ सप्लाई होती है। तो आज हमने डिस्कस किया जनरल इंट्रो ऑफ कॉर्डेट्स एंड जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया। कल हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया, जिसको हम ऑर्डर तक डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।